अगर अनचाहे बाल से आप भी परेशान हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपका प्रॉब्लम पक्का सॉल्व हो जाएगा। आजकल तो अनचाहे बाल से इतना सब परेशान है बता नहीं सकते, क्योंकि हार्मोन की कमी से ये सब होता है। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, इसको हम ख़त्म कैसे करेंगे? ये तो परमानेंट ख़त्म नहीं होता है, लेकिन हाँ धीरे धीरे जो इसका ग्रोथ होता है ना, इसका जड़ होता है कमज़ोर हो जाता है, ग्रोथ जो होता है कम हो जाता है, यानी बाल लाइट आते हैं। तो सबसे पहले इससे हम बनाएंगे कैसे, मैं हाथ का बाल हटा के आपको दिखाऊंगी, क्योंकि किसी का अनवांटेड हेयर कहाँ पे आ जाता है, अपर लिप्स पे, तो किसी के पैर पे, हाथ पे तो नॉर्मली आता ही है, किसी के दाढ़ी पे। सबसे पहले क्या करना है, अगर ओरिजिनल वाला एलोवेरा जेल है तो वो भी ले सकते हैं, अगर पल्प वाला है तो और अच्छा है। तो मेरे पास ये प्लांट वाला था तो मैं इसका पल्प निकाल लेती हूँ। उसके बाद दूसरा चीज़ इसमें डालेंगे वो है कोलगेट। वाइट वाला कोलगेट आता है वही कोलगेट आपको लेना है, या फिर नीला वाला, बस दो ही। एक रेड वाला आता है वो तो बिल्कुल नहीं लेना है, वाइट या नीला। उसके बाद इसमें हाफ नींबू या थोड़ा सा छोटा उससे डाल देंगे नींबू को। अगर आपको नींबू सूट नहीं करता है तो इसके जगह आप गुलाब जल ले सकते हैं, बट नींबू सबसे अच्छा होता है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें इनो। इनो जो होता है ना, हमारा जड़ को ही मजबूत जो होता है वो एकदम कमज़ोर कर देता है, तब ये बाल जो होता है लाइट आते हैं। तो इसके जगह हम लेंगे इनो। इनो को क्या करेंगे, सबको अच्छे से इसको मिलाएंगे। ये ना एक अच्छा सा मतलब झाग बनकर तैयार होता है। इनो डालने से ना थोड़ा सा झाग बनकर तैयार होता है। उसके बाद क्या होता है, जो कोलगेट होता है इसे अच्छे से मिलाना होता है, क्योंकि कोलगेट जो होता है ना अच्छे से मिलता नहीं, इसीलिए इसे अच्छे से हम मिलाएंगे ताकि जो ये स्मूथ सा एक पेस्ट बनकर तैयार हो। तो ये हमारा एकदम अच्छा सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अनचाहे जो बाल है, अभी वाला लोग इतना उससे परेशान है बता नहीं सकते हैं। जैसे पैर में, हाथ में, अपर लिप्स पे, यहाँ पे आ ही जाता है, और यहाँ कलमी जो होता है ना साइड में, वहाँ पर भी आ ही जाता है कान के पास। तो इस तरीके से आप हटा सकते हैं। इससे परमानेंट तो बिल्कुल नहीं जाता है, क्योंकि मैं परमानेंट झूठ के नहीं बता दूंगी, ये इससे परमानेंट बिल्कुल नहीं जाता है। लेकिन टेम्प्रोरी के लिए 15-20 दिन के लिए ये जैसे हटाएंगे ना, तो 20 मिनट के लिए रखना। उसके बाद क्या होता है, छुड़ाने के बाद इसके ऊपर फिटकिरी लगाना होता है, क्योंकि फिटकिरी से क्या होता है, जड़ हमारा जो होता है कमज़ोर कर देता है हेयर का। उसके बाद क्या होता है, बहुत क्या करते हैं, इससे रेजर से ऐसे इस तरीके से कर लेते हैं, लेकिन इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये रेजर काम भी नहीं करता है। तो इससे जो होता है ना, बाल थोड़ा हार्ड, थोड़ा कि बहुत ज़्यादा हार्ड आते हैं, और थोड़ा कड़ा भी बाल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसे लगा के 20 मिनट रखना है। हम लोग पार्लर जाते हैं तो क्या होता है ना, वहाँ पे टाइम भी देना पड़ता है, वैक्सिंग थ्रेडिंग कराते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है, बहुत ही जलन, किसी का तो फेस ही लाल हो जाता है, इतना रेडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरीके से हम क्यों ना घरेलू उपाय से हम इसे छुड़ा सकते हैं, क्योंकि हम फिर जैसे थ्रेडिंग करवाते हैं, वैक्सिंग करवाते हैं, तो 10 दिन में हमें पार्लर जाना ही होता है। उससे अच्छा हम घर में ही करके, होम रेमेडी से, कोई साइड इफेक्ट भी इसका नहीं होता है, घर में ही अच्छे से करके 15-20 दिन कर लेंगे। एक दिन क्या दिक्कत है, उतना तो टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग पार्लर जाते तो घर में बैठ के आराम से कर सकते, पैसा भी नहीं खर्चा होता, और किचन के सामान से आराम से हो भी जाता है, ज़्यादा खर्चा भी, पैसा भी नहीं होता और टाइम वेस्ट भी नहीं होता। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और बॉडी का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। तो 20 मिनट कम से कम तो आपको रखना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम देना होता है, क्योंकि होम रेमेडी जो होता है ना बहुत ही देर से काम करता है, और करता है तो एकदम लाइव रिजल्ट दिखाता है। ये देखिए कितना अच्छा, धीरे धीरे बाल निकल ही जाता है। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर लाइट बाल रहते हैं ना तो बहुत ही जल्दी से निकल जाते हैं 10 मिनट में। थोड़ा हार्ड बाल रहते हैं, क्योंकि मेरा हाथ में जो है थोड़ा हार्ड बाल है, तो इसे देरी से निकलता है। कम से कम 20 मिनट आपको रखना है। उसके बाद ना यहाँ पे देखिएगा जड़ से ये हटा देता है। उसके बाद 20 दिन में तो आ ही जाता है धीरे धीरे, लेकिन परमानेंट ये नहीं जाता, मैं बता देती हूँ। ये टेम्प्रोरी के लिए होता है, आपको बीच बीच में इसे साफ करना होता है। लेकिन हाँ, बाल जो होता है लाइट हो जाते हैं, ज़्यादा हार्ड इससे नहीं होता। थ्रेडिंग वैक्सिंग कराएंगे ना तो उससे बिल्कुल हार्ड बाल आते हैं, बिल्कुल एकदम सा कड़ा सा और ब्लैक सा बाल आते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए कपड़ा में आ गया है। उसके बाद टिश्यू पेपर या कॉटन पेपर से, कॉटन के कपड़ा से इस तरीके से आप हटा सकते हैं। ये देखिए उसके बाद क्या करना है, हाथ को अच्छे पानी से धो लीजिए। उसके बाद फिटकिरी तो आपको एक ज़रूर से ज़रूर लगाना है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, जो हमारा बाल का जड़ होता है एकदम से कमज़ोर कर देता है, उसका जड़ जो होता है कमज़ोर कर देता है, और बाल जो होता है अगला बार से एकदम लाइट आते हैं। तो इस तरीके से फिटकिरी को आप लगाना है, जैसे एलम होता है वही को लगाना है। सबसे पहले हाथ को धो लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा जहाँ पे छोड़ा है ना वहाँ पे इस तरीके से घिस लेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ। आपको देखिए बस 2 मिनट ऐसे करके आपको रहने देना। इस यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट हो जाएगा, फिर बाद में आप धो लीजिएगा 10 मिनट के बाद। तो इस तरीके से आप अपने अनचाहे बाल को हटा सकते। बहुत ही अच्छा ये आइडिया है। अगर आपको सूट नहीं करता है तो फिर दूसरा रेमेडी आप यूज कर सकते हैं, मैं दूसरा भी लाऊंगी। लेकिन किसी किसी को बहुत ज़्यादा सूट करता है, मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा सूट करता है, तो मैं इसे यूज करती हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।